नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसका 7th पार्ट देखेंगे, जो कि हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है। तो देखते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव, विच रेफर्स द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के बारे में क्या सच है। तो देखो दोस्तों, टेम्परेचर ना की ऊर्जा है, बराबर। टेम्परेचर ऊर्जा नहीं है, यह ऊष्मा की अवस्था बताती है, बराबर। इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट। ये ऑप्शन हमारा बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो देखो, हम हीट जो है जूल में मापते हैं, बराबर है। इसका एकक क्या होगा, जूल होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाते हैं। तो हीट के लिए हम कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हीट के लिए, क्योंकि हीट, देखो, हीट का एकक ही हम क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, बराबर। तो फिर कैलोरीमीटर भी हम इस्तेमाल करते हैं हीट मेजर करने के लिए। What is the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade is called। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमको डेफिनेशन पूछी है। तो अगर 1 ग्राम पानी, कितना अपने पास, 1 ग्राम पानी का अपने को क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसे बोलते हैं कैलोरी। उसे क्या बोलते हैं, कैलोरी। जो भी टेम्परेचर अपने को लगेगा, जो भी ऊष्मा यानी कि हीट अपने को लगेगी, उसको बोलते हैं कैलोरी, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कि हमें ऑप्शन में कोई भी यूनिट दिया नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 4.186 जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है। लेकिन यहाँ पर अपने को कोई भी एकक दिया नहीं है, यूनिट नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर अभी देखो 4 पॉइंट भी नहीं दिया है, ठीक है। अपने ऑप्शन में 4.186 होता तो अपन ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर एक दिया हुआ है पूरा का पूरा, तो हम यहाँ पर 1, ठीक है, ये ऑप्शन डी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 1, पानी की विशिष्ट उष्णता, ठीक है। विच टाइप हीट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय और गिवन ऑफ बाय अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट। मतलब किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है। मतलब अभी देखो क्या कर रहे हैं, स्टेट नहीं बदल रही है, उसकी फिजिकल स्टेट नहीं बदल रही है, लेकिन वो हीट ले रहा है। तो उसे कौन सी हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा नहीं, लैटेंट हीट नहीं। लैटेंट हीट में तो टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो देखो यहाँ पर सेंसिबल हीट, ठीक है। सेंसिबल हीट में देखो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होगा। तो देखो दोस्तों, अभी अपने पास बहुत सी स्केल है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर, केल्विन, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो फ्रीजिंग, देखो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, वो भी केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल में देखो 273 केल्विन, कितना होता है, 273। तो उसकी स्केल ही वैसी होती है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होती है और वो चलती है 373 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 373 सेंटीग्रेड तक चलती है केल्विन की स्केल, ठीक है। कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। मतलब अपने को 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने पास एक फार्मूला आता है, देखो एक फार्मूला आता है फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ऐसा फार्मूला आता है। अब सेंटीग्रेड अपने को दिया है, सेंटीग्रेड का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। उसका वैल्यू पुट करने के बाद अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसका आंसर आएगा 113 फ़ारेनहाइट, 113 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन डी आएगा। At what temperature will Fahrenheit and centigrade thermometers give the same reading? किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। मतलब
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की स्केल किस टेम्परेचर पर सेम होती है, तो वो है -40 डिग्री पर। ठीक है, -40 डिग्री पर दोनों की दोनों स्केल सेम होती है। कन्वर्ट -273 सेंटीग्रेड इंटू केल्विन स्केल। अब अभी हमें 273 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखो अपने पास फार्मूला आता है सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। अभी क्या पूछा अपने को, केल्विन पूछा है, तो इसको केल्विन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस 273 को यहाँ पर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा। अभी डालते हैं सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू अगर डाल दिए, सी की वैल्यू कितनी दी है अपने पास 273। ठीक है, 273 दी है, तो 273 प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। अब ये दोनों के दोनों बराबर है तो एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपने को अभी देखो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। देखो तो क्या करते हैं, अपना फार्मूला अपने पास, जो फार्मूला है फ़ारेनहाइट का, अभी क्या पूछा है, फ़ारेनहाइट दिया है और सेंटीग्रेड में पूछा है, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीग्रेड के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी ये सेंटीग्रेड के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इस फार्मूले को। अभी डालते हैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू। फ़ारेनहाइट की वैल्यू अपने पास 20 है, तो 20 लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 20 - 32 ये -12 हो जाएगा। अब इसका भी कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 12 × 5 ये हो जाएगा -60/9 बराबर सेंटीग्रेड, और सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी भाग करने के बाद -6.67। ठीक है, -6.67 सेंटीग्रेड आ जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाय मर्क्यूरी थर्मामीटर। जो मर्क्यूरी थर्मामीटर होती है उसके द्वारा हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम तापमान मतलब क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही तापमान मर्क्यूरी थर्मामीटर से माप सकते हैं। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर्स ऑफ रेड हॉट मेटल्स अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो बहुत बड़ा टेम्परेचर है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो। ठीक है, तो इसके लिए देखो जो अपने पास रेडिएशन पैरामीटर होता है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी रेंज चलती है 3000 तक के। ठीक है, जो थर्मोइलेक्ट्रिक पैरामीटर होता है उसकी रेंज देखो, उसकी रेंज होती है 425 से 1315 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और जो अल्कोहल थर्मामीटर होती है उसकी रेंज देखो -200 से लेकर 78 डिग्री तक की होती है। तो ठीक है, अब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम रेडिएशन पैरामीटर का इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब किस प्रकार की उष्णता संरक्षण भौतिक संपर्क के माध्यम से होती है। अगर भौतिक संपर्क है, ठीक है फिजिकल कॉन्टैक्ट है, तो हम वहाँ पर कंडक्शन, ठीक है वहाँ पर कंडक्शन नाम से क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। ये मोड होता है हीट ट्रांसफर के लिए। अगर समझो एक कोई भी लोहे का बार है, ठीक है धातु का बार है, अगर हमने यहाँ पर हीट लगा दी, मतलब यहाँ पर उष्णता दे दी, इसको हीट दे दी, तो क्या हो जाएगा, ये हीट इसकी जो है यहाँ पर गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये धातु का लोहे का जो बार है यहाँ पर गर्म हो जाएगा, लेकिन ये हीट यहाँ पर फ्लो हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक कोना भी गर्म हो जाएगा और एक कोना भी कुछ देर में गर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट होता है और उसे कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हो जाती है। अब देखते हैं विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो। किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। तो देखो दोस्तों पहले समझ लेते हैं चीज़ क्या है। समझो हमारे पास एक कोई तो भी पतीला है, इसमें अगर पानी है, ठीक है इसमें क्या है पानी है, और हमने क्या कर दिया, देखो नीचे से अगर इसको हीट दे दी है, ठीक है नीचे से आग लगा दी, तो क्या होगा, नीचे का पानी पहले गर्म होगा। ठीक है, नीचे का पानी पहले गर्म होगा और डेंसिटी की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे का पानी ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, ये घूमता रहेगा, मतलब गर्म पानी ऊपर ठंडा पानी नीचे, ऐसा चलता रहेगा। तो देखो क्या है, वही हमको सवाल पूछा है, विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो। ठीक है, ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा किस में होता है, तो ये होता है कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन की वजह से।
व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपांड व्हेन हीटेड। यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है। देखो अगर कोई भी अपने पास धातु का अगर बार है, ठीक है, लोहे का आपकी बार है, उसको अगर हम गर्म करते हैं और उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं रेखीय प्रसार या फिर लीनियर एक्सपांशन। इसका एक्सपांशन तो हो रहा है लेकिन लीनियरली हो रहा है, मतलब उसका रेखीय प्रसार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।